चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और सभी लोग निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, सभी के खेत खलियान बाग बगीचे हरे भरे होंगे। तो आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में बात करने के लिए, और जिस टॉपिक का नाम है सफलता। और आज हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आज हम बहुत सारी चीजें जानेंगे, क्योंकि एक धर्म ग्रंथ हमारे पास है जिसको हम रामायण रामचरित के मानस के नाम से जानते हैं। और वो बहुत बड़ी सीख देता है जीवन में जो है आगे बढ़ने के लिए, कैसे सबको संभाल कर चला जा सकता है, और उससे जीवन के विषय में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो उसके कुछ दृष्टांत, कुछ सिद्धांत हम लोग जरूर अपनाएंगे आगे बढ़ने के लिए। तो आज उसी को लेकर कोरिलेट कर कर हम लोग बात करने वाले हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो रामायण को नहीं मानता है, जो रामायण की तरह जीवन नहीं जीता है, एक दिन उसके जो है घर में महाभारत होनी शुरू हो जाती है। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव है साथियों। तो इसको आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत बड़ा परिवार हमारा है। बहुत सारे लोगों को संभालना होता है, बहुत सारे लोगों को समझाना होता है। तो आज इस दृष्टांत से बहुत सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। तो उससे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से आज जो है हम इस दुनिया में हैं, इस धरती पर हैं। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी प्रकृति हमको मिली हुई है, जहां से सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो रही हैं। माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से आज हम इस संसार में हैं। बहुत सारी चीजें हमने सीखी हुई है उनसे। और उसके बाद जो है तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें बताने का, सिखाने का, समझाने का जो है प्रयास किया हुआ है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। और आप सभी ने रामायण कभी ना कभी देखी होगी, टीवी पर देखी होगी, या फिर स्वयं पढ़ी होगी घर में लाकर। तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो बहुत सारी चीजें हम लोगों को सिखाते हैं। तो सबसे पहला जो रोल है उसमें, वो राम जी का ही है। तो श्री राम कौन थे, और उनके जीवन से आज हमको क्या सीखने को मिल सकता है, या हम क्या जान सकते हैं, क्या उनसे लेकर अपने जीवन में और नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में जो है बदलाव कर सकते हैं। तो ये चीज जानना है। तो साथियों, सबसे पहले ये समझना है कि राम जी हमेशा जो है सही का चुनाव करते थे, बलशाली का नहीं। तो इस चीज को हमको समझना है कि हमको भी अपने जीवन में हमेशा जो है सही का चुनाव करना है, बलशाली का चुनाव नहीं करना है। हम लोग कई बार जो है बलशाली की तरफ ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और उससे जो है दिक्कतें और समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जब जो है श्री राम जो है जंगल में गए, सीता माता की खोज में गए, तो उन्हें जो है दो प्रोस्पेक्ट मिले, या फिर दो लोग मिले। एक सुग्रीव मिले, और दूसरा जो है बाली मिले। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो बाली थे, उन्होंने जो है रावण को 6 महीने तक अपनी कांख के अंदर जो है दबा के रखा था। उसके बाद उनको स्वतंत्र किया था। यानी बाली को वो वरदान प्राप्त था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके सामने आता है, तो आधी शक्ति जो है खींच के चली जाती थी बाली के पास। यानी कहने का मतलब है कि अगर राम जी बलशाली का चुनाव करते, तो बाली के लिए तो कोई भी कठिन नहीं था। रावण को तो वो पहले ही हरा चुका था, और आसानी से जो है अगर बाली के साथ राम जी दोस्ती करते, तो 1-2 दिन भी ना लगता, और रावण को सीता जी को वापस करना पड़ता। लेकिन हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए उनको कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है सही का साथ दिया, बलशाली का साथ नहीं दिया। क्यों सही का साथ दिया? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो सुग्रीव की पत्नी थी, उनको बाली जो है उठा ले गया था अपने पास। और ये कहा भी जाता है कि छोटे भाई की पत्नी हो, चाहे बहन हो, या फिर अपने से छोटी कोई भी कन्या हो, उसके साथ अगर कोई भी दुष्कर्म करता है या फिर बुरी नजर रखता है, तो वो जो है पहले ही पापी है, या फिर कह सकते हैं कि वो एक तुच्छ प्राणी है, ऐसी सोच रखने वाला।
तो इस चीज को हमेशा हमको समझना है। राम जी से ये हम सीख सकते हैं कि हमेशा आपको सही का साथ देना है, बलशाली का साथ नहीं देना है। तो इसको अगर नेटवर्क मार्केटिंग की दृष्टि से भी हम समझे तो आपको भी इस व्यवसाय में जरूरतमंद लोगों का चुनाव करना है, पीवी वालों का चुनाव नहीं करना है। हम बहुत बड़े बड़े इस विचार में रहते हैं कि फला व्यक्ति के पास बहुत बड़ा पैसा है, वो सिस्टम में आ जाएगा तो बहुत बड़ा लीडर है, वो कमाल कर देगा। और शायद इन चक्करों में हम सही का चुनाव नहीं कर पाते हैं, सही प्रोस्पेक्ट का चुनाव नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं, या फिर हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म होनी शुरू हो जाती है, या फिर हम जिस व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है उस व्यक्ति तक हम पहुंच नहीं पाते हैं साथियों। और हमको लगता है कि अब ये बिजनेस मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे ये बिजनेस नहीं चलेगा, हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि सही का चुनाव कीजिए, जरूरतमंद का चुनाव कीजिए, उनके साथ लगकर काम कीजिए, और निश्चित रूप से एक दिन आपके जीवन में बड़ी सफलता आने वाली है। तो चलिए, श्री राम जी से बहुत सारी चीजें सीखने को है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है साथियों। हर व्यक्ति का देखने का, सोचने का नजरिया अलग हो सकता है। तो चलिए अगले प्रोस्पेक्ट की तरफ चलते हैं, और अगला जो प्रोस्पेक्ट है वो है दशरथ। दशरथ जी कौन थे? दशरथ जी साथियों वो थे कि एक व्याख्यान उनका ध्यान आता है, और रामायण में इसकी चर्चा भी की गई है कि एक दिन जो है दशरथ जी शीशे के सामने खड़े होते हैं, और उनके कान के पास के जो बाल होते हैं वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो दशरथ जी से हम लोग ये सीख सकते हैं। इसके ऊपर एक कथा है, कहानी है कि बालों ने जो है राजा दशरथ जी को कहना शुरू कर दिया कि दशरथ जी, जब आप छोटे थे तो भी हम बाल थे, और आज जब आप बड़े हो गए हैं, 70-75 साल के हो गए हैं, तो भी हम बाल हैं। लेकिन आप जो बाल थे आज जो है वो बाल नहीं रहे। तो हमने तो अपना रंग बदल लिया है। पहले हम काले हुआ करते थे, आज हम सफेद हो गए हैं। तो आप अपना रंग कब कब बदल रहे हैं? यानी कहने का मतलब है साथियों कि एनर्जी को नीचे ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सत्ता से चिपका रहता है, आज अगर देखा जाए तो आदमी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता है। जब तक आप कुर्सी को छोड़ेंगे नहीं, तब तक जो है वो अधिकारी कुर्सी को ले कैसे पाएगा। यानी कई बार होता क्या है कि इससे हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये सीख सकते हैं कि अगर आप जो है 5% के लेवल पर है तो आपका 8% पे जाना जरूरी है। जब 8% के लेवल पर आप हैं तो आपका जो है 12% पे जाना जरूरी है। और जब 12% के लेवल पर है तो उसके बाद जो है 16% जाना जरूरी है, ब्राउन डायरेक्टर क्वालिफाइड करना जरूरी है साथियों। यानी आपको हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ने की सोचना है। तो ये चीज राजा जनक जी से सीखी जा सकती है कि हमको, अब देखिए क्या था साथियों, कि जब उनको ये आभास हो गया कि अब मेरी उम्र बढ़ चली है, बाल जो है सफेद हो रहे हैं, उन्होंने स्वेच्छा से उस पद को त्यागा और निश्चित रूप से राम को देने की अनाउंसमेंट कर दी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में दशरथ जी से हम ये सीख सकते हैं कि सही समय आने पर ग्रोथ जरूरी है। एक स्टेप ऊपर जाने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी आप आगे बढ़ा पाएंगे। इसके बाद अगला जो कैरेक्टर है साथियों वो है भरत। भरत जी से भी बहुत सारी चीजें जा सकती हैं। तो सबसे पहले भरत जी को जबरदस्ती सिंहासन दिया जाने लगा। वो ननिहाल गए हुए थे, तो कैकेयी ने अपना वरदान जो है मांगा कि राम जी को 14 साल का वनवास, और मेरे बेटे जो है भरत को जो है राजगद्दी सिंहासन मिल जाना चाहिए। लेकिन भरत जी ने, वहां की सत्ता चाहती थी कि जो है भरत जी को राजा बना दिया जाए, ऋषि मुनि चाहते थे, महल में रहने वाला हर एक पदाधिकारी ये चाहता था कि सत्ता को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, किसी ना किसी को तो राजा बनाना ही पड़ेगा। तो भरत जी आप जो है राजगद्दी संभाल लीजिए। लेकिन भरत जी ने राजगद्दी नहीं संभाली। यानी त्याग को सीखा जा सकता है। और दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम इसको अप्लाई करें तो हम ये सीख सकते हैं
कि किसी को जबरदस्ती राजगद्दी नहीं दी जा सकती, किसी को जबरदस्ती करोड़पति नहीं बनाया जा सकता, किसी को जबरदस्ती पैसा नहीं कमवाया जा सकता। और हम गलती क्या करते हैं कि कोई बिजनेस करना भी नहीं चाहता है, हम जबरदस्ती उसके पीछे, उसको करोड़पति बनाने के पीछे लगे रह जाते हैं साथियों। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है और आगे जो है हमको बढ़ते जाना है। जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं कराया जा सकता साथियों, समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उतने समय में हम नए प्रोस्पेक्ट को ढूंढ लेंगे और उनको आगे की तरफ सफल बनाया जा सकता है। इसके बाद अगला जो कैरेक्टर है साथियों, वो संगति के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में पड़ता है। और रामायण में भी आपने इस चीज को देखा होगा कि सबसे पहले संगति का असर देखिए कि आज जो है लंका में क्या सभी राक्षस थे? क्या सभी राक्षस जरूर थे साथियों, लेकिन उन राक्षसों के बीच में विभीषण भी थे, जो प्रभु का ध्यान करते थे, जो है ईश्वर को मानते थे, राम को मानते थे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अयोध्या, जहां पर सभी जो है धर्म करने वाले लोग थे, राम राज था, यानी वहां पर सभी अच्छे लोग थे, लेकिन वहां भी मंथरा जैसे लोग थे। यानी कहने का मतलब ये है कि हर जगह हर प्रकार के लोग रहते हैं साथियों। जैसे कई बार इसको अगर नेटवर्क मार्केटिंग से हम कंपेयर करके देखें तो कई बार हमको ये लगता है कि हम तो गांव के क्षेत्र से हैं, यहाँ कैसे कोई सामान ले पाएगा, सामान तो बड़ा महंगा है। यानी कहने का मतलब है कि हर जगह हर टाइप के लोग हैं साथियों, बस हम उन तक जो है पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज को हमको समझना है। अब संगति की ही अगर बात की जाए तो विभीषण ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन जो है रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी। और इधर अगर देखा जाए तो मंथरा ने सिर्फ एक दो बार ही समझाया था रानी को, लेकिन उन्होंने उनकी बात मान ली। यानी कहने का मतलब है कि कई बार होता है कि जब हम बाहर की दुनिया में निकलते हैं साथियों, तो हर जगह पॉजिटिव व्यक्ति भी है, हर जगह नेगेटिव व्यक्ति भी है, लेकिन उनकी बातों का कितना असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर हम पॉजिटिव लोगों की संगति में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से वो नेगेटिव चीजें हमको प्रभावित कर देंगी। जैसे अगर देखा जाए कि भरत जो है जब तक अयोध्या में थे, मंथरा भी वही थी, राम भी वही थे, दशरथ भी वही थे, वरदान भी दोनों वही थे, लेकिन कोई भी बाल बाका नहीं कर पाया जब तक भरत जो है मौजूद रहे। लेकिन जैसे ही भरत और शत्रुघ्न ननिहाल घूमने के लिए गए, मंथरा ने अपना खेल कर दिया, यानी वो नेगेटिविटी उसने फैला दी। लेकिन अगर शायद भरत जी रहते तो वो नेगेटिविटी ना फैल पाती। यानी अगर आप अच्छी संगति में, अपलाइन के संगति में, मीटिंग ट्रेनिंग में बने रहते हैं साथियों, तो इन नेगेटिव चीजों का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होने वाला है और आप बहुत तेजी से सफलता की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो संत कौन होता है साथियों और असंत कौन होता है? संत का मतलब होता है कि जो दूसरों को देखकर, दूसरों को दुख में देखकर दुखी हो जाए, वही संत होता है। और असंत कौन होता है? जो दूसरों को सुख को देखकर दुखी हो जाए, वो असंत होता है। यानी कहने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर इसको हम कंपेयर करके देखें तो अपलाइन लीडर वो होता है साथियों जो अपनी डाउनलाइन की समस्याओं को समझे, उसको समझने के बाद उसका हल देने का प्रयास करे, उसके दुख में दुखी हो। तो ऐसे लोगों की संगति में अगर आप रहते हैं तो आपकी ग्रोथ हमेशा होती जाएगी, आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, कभी आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से बाहर नहीं होंगे। तो ऐसी संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं सर मीटिंग ट्रेनिंग में क्या देखना है, वही सीएनटी बताई जाती है, वही प्रोस्पेक्ट, वही लीडर, वही प्रोडक्ट, वही सारी चीजें तो हैं, मैं क्यों इसको ज्वाइन करूं? साथियों, ज्वाइन करने का सिर्फ एक मतलब है कि आप ऐसी संगति में बने हैं जिससे नेगेटिव प्रभाव आपके दिमाग पे नहीं आएंगे। और जिस दिन आप इससे दूर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप इस बिजनेस से बहुत तेजी से बाहर की तरफ चले जाएंगे।
एक कैरेक्टर और है माता सीता का, जिससे बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है कि साथियों अगर देखा जाए तो वनवास जो है राम भगवान को हुआ था, सीता माता को नहीं हुआ था। क्या जरूरत थी सीता माता को राम जी के साथ जाने की? वो अयोध्या में आराम से रह सकती थी, लेकिन एक पद्धति थी। हिंदू धर्म में पद्धति होती है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुष को अपना सब कुछ मानती हैं, ईश्वर मानती हैं, और उन्हीं के साथ उनको जीवन यापन करना पड़ता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। यानी उस मान्यता के चलते सीता जी अपनी स्वेच्छा से राम जी के साथ गई। जहां राम जी सोए जमीन पर, वहां माता सीता भी सोई। जो कंदमूल राम जी ने खाया वही सीता जी ने खाया। यानी कहने का मतलब है कि साथियों, सिस्टम, जो सिस्टम बना हुआ है, अगर उस सिस्टम को ब्रेक किया जाएगा तो भी बहुत बड़ी सफलता नहीं ली जा सकती है। तो ये चीजें हम रामायण से नेटवर्क मार्केटिंग में सीख सकते हैं कि जो सिस्टम बना हुआ है, वहां समाज का एक अपना सिस्टम है, हमारे घर में एक अलग सिस्टम है, हर व्यक्ति के घर में एक अलग सिस्टम है, हर नौकरी में एक अलग सिस्टम है, हर काम में एक अलग सिस्टम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक सिस्टम है साथियों। अगर हम इस सिस्टम को ब्रेक करने का प्रयास करते हैं, बिजनेस को अपनी तरह से करने का प्रयास करते हैं, तो बहुत बड़ी सफलता यहाँ से अर्जित नहीं की जा सकती है, बहुत बड़ा जीवन में नहीं किया जा सकता है। तो रामायण से हम ये चीज भी सीख सकते हैं, सिस्टम को हमेशा फॉलो करना है। और गलती क्या होगी साथियों, रामायण से एक और चीज सीखी जा सकती है कि माता सीता को जंगल में जो है सोने का हिरन दिखा, तो माता सीता ने राम जी से ये जिद कर ली कि मुझको ये हिरन चाहिए ही चाहिए। और अंततः राम जी उनको समझाते रहे कि देवी, सोने का हिरन कभी नहीं होता है, ये भी हिरन नहीं है, ये एक छलावा है, इसके चक्कर में मत आइए। लेकिन सीता माता नहीं मानती हैं, जिद पर अड़ी रहती हैं। वैसे ही इसको नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों सीखा जा सकता है कि हमारी डाउनलाइन होती है, वो नासमझ होती है, उसको आज दुनिया में बहुत सारे सोने के हिरन दिखाई देते रहते हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी दिखाई देती रहती हैं, बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं जो कहते हैं कि वेस्टीज में तो सामान जो है बेचना है, सामान को सेल करना है, टर्नओवर करना है, ये 6 लाख का प्लान है, 2 लाख का प्लान है। ये बहुत सारे लोग लालच दिखाते हैं, पैसे का लालच दिखाते हैं, और जो डाउनलाइन होता है वो नया होता है, और वो उन चक्करों में फंस जाता है, वो सोने के हिरन के चक्कर में पड़ जाता है, और उसका जो है साथियों हरण हो जाता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप जल्द लालच में आएंगे, सोने का हिरन पाने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा ही होगा साथियों, जैसे रावण जो है सीता माता को उठाकर लेकर चला गया था, वैसे ही आपका भी कोई ना कोई हरण कर लेगा, और आप वेस्टीज से बाहर चले जाएंगे, लक्ष्मण रेखा को लांग जाएंगे। तो आप वापस भी आना चाहेंगे तो शायद वापस ना आ पाए, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर ना आ पाए। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, लालच में नहीं पड़ना है साथियों। सिस्टम है, समय लगेगा, 3 से 5 साल हमको सीखते हुए हर एक परेशानी, हर एक समस्या को झेलना पड़ेगा। और इसके बाद साथियों जो आपका समय आएगा, वो उसकी कल्पना आज की ही नहीं जा सकती है। हम उतना बड़ा अचीवमेंट आज सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं साथियों, रामायण से और भी बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, क्योंकि समय की एक मर्यादा है, समय भी लगभग लगभग हो चला है 7:30 बजे के आसपास का। तो ये साथियों छोटी छोटी चीजें सीखी जा सकती है, बाकी रामायण से बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। आप रामायण को जिस नजरिए से जहां से पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे बिजनेस हो, हर एक चीज को रिलेट कर कर अगर आप पॉजिटिव वे में समझना चाहेंगे, तो हर एक चीज को वहां से समझा जा सकता है साथियों। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि जो है अपनी एनर्जी को जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्म करना है अपने डाउनलाइन के अंदर। हम कई बार होता है कि हम ही प्लान दिखाते रह जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा प्लान दिखाता हूं, तो हमारा डाउनलाइन उस चीज को सीख नहीं पाता है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी ग्रुप मीटिंग करता हूं, तो हर जगह ये मुझको लेकर जाए ग्रुप मीटिंग करने के लिए, तो वो सीख नहीं पाता है साथियों।
बहुत बार हमको ये लगता है कि मैं बहुत अच्छे से प्रोडक्ट की जानकारी जानता हूँ, मैं जो है सप्लीमेंट के विषय में बहुत बड़ी जानकारी रखता हूँ, अगर ये जाएगा तो प्लान फेल हो जाएगा, इसके साथ मैं जाऊंगा तो बिजनेस हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, निकलने दीजिए साथियों। जितनी ज्यादा गलतियां होंगी उतना ज्यादा हमारा डाउनलाइन सीख पाएगा, जितना ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस बन पाएगा उतनी तेजी से वो सफल हो पाएगा। तो जैसे पतंग होती है, पतंग को आपने कभी उड़ाया होगा, तो पतंग की डोर आपके हाथ में होती है, लेकिन पतंग उड़ती अपने हिसाब से है साथियों। लेकिन जब भी कोई खतरा नजर आता है, कोई दिक्कत नजर आती है, तब हम उस डोर को खींचना शुरू करते हैं। उससे पहले हम ढील देते जाते हैं, उड़ने का मौका देते जाते हैं। तो आप अपनी डाउनलाइन को जितना उड़ने का मौका देंगे, जितनी ढील देंगे, उतना ज्यादा वो इस बिजनेस में सफल होगा साथियों। शुरुआती दौर में उसको हो सकता है बुरा लगे, उसको लगे कि ये मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि साथियों मैं हमेशा बताता हूं कि दवाएं हमेशा कड़वी होती हैं और मीठी गोलियां हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। जो सिस्टम आप शुरुआत से अपनी टीम में लगाएंगे वही सिस्टम आखिरी तक काम करेगा। तो चलिए साथियों, बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं जो मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ वेस्टीज का, जो अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल दोस्तों।